रतातता! रतातता! जोजोंगो, तुमने ही सेगी को वो झूठ से भरा खत भेजा था और कांगमेन को भी उकसाया मुझे मारने के लिए, है ना? क्यों किया ये सब? क्योंकि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या? कौन किसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? ओ सेही की मौत तेरी वजह से हुई थी। मैं नहीं होता तो भी ओ सेही को मरना ही था। पहले ही उसके कंधे पर बूढ़े बीमार बाप का बोझ था और उसका भाई पढ़ाई के नाम पे अमेरिका भाग गया। जिल्लत भरी जिंदगी थी, दुख और बोझ से भरी। ऐसी जिंदगी घुट घुट के जीने से सुकून से मरना ही अच्छा था। जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। तेरी सोच इतनी घिनौनी कैसे हो सकती है? अच्छा, तेरे जैसे जीनियस को नहीं पता होगा मेरी जिंदगी कैसी थी। दुनिया ताने मारती थी। अगर उस दिन न्याय की मूरत ना बने होते और चुपचाप उस बात को भूल जाते तो शायद से ही जिंदा होती और मेरी जिंदगी इस तरह बर्बाद नहीं होती। तेरी जिंदगी तूने खुद बर्बाद की है, समझा? चुप कर नोगोजिन, चुप कर। जब तू मर जाएगा तभी मैं सुकून से जी पाऊंगा। मेरी बहन को तूने मारा, ऐसा क्यों किया? तुम और जो मिलकर कौन सी साजिश कर रहे हो? मैं भी जानना चाहता हूं जोजोंगो ने ऐसा क्यों किया। क्यों ना हम जोजोंगो से खुद ये बात बुलवाएं। ऑनलाइन कमेंट्स पोस्ट करने के लिए लोग चाहिए और कुछ पेड रिपोर्टर्स उनसे गोटॉप के बारे में झूठी अफवाहें फैलानी है। हेलो हेलो,
एक सेकंड। जो तुम्हारे पार्किंग गराज में आकर रुका है। मिस्टर जूजोंग, आपको गिरफ्तार किया जाता है ऑनलाइन कमेंट्स को मैनिपुलेट करने के जुर्म में। ले जाओ इसे। मैंने कहा था ना इतना स्ट्रेस मत लिया करो। सॉरी गोजिन। आई एम सॉरी टू। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। जैसे जो जोंगू ने कहा, अगर मैंने तब उसे माफ कर दिया होता तो शायद से ही सोचता हूं तब भी बहुत बुरा लगता है। नहीं नहीं गोजिन, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती तो असल में मेरी है। मैं चला गया था सेही को छोड़कर। गलती मेरी है। नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। नो, कहाँ हो? तुमने बताया नहीं तुम मिलने आ रही हो। कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे लगा कि तुम शायद किसी मुसीबत में हो, इसलिए आई। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आई एम सॉरी, मैं चीजें ठीक करके तुम्हें बताने वाला था। तो अब तुम दोनों फिर से पहले जैसे दोस्त बन सकते हो, है ना? अगर ये बात है तो मैं गुस्सा नहीं होने वाली। थैंक यू सीना, मुझे समझने के लिए। आज तुम ऑफिस मत जाना, उस सर के साथ बैठकर ढेर सारी बातें करना। उनके साथ इतना सब कुछ हुआ है, मुझे यकीन है वो इस वक्त काफी इमोशनल होंगे। अब मुझे जाना होगा। ओह, मेरी वजह से जा रही हो क्या? मैं बस निकल ही रहा था। नहीं नहीं, मुझे ऑफिस जाना है। गुड बाय।
मुझे ऑफिस तक लिफ्ट देने के लिए थैंक यू। तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑफिस आने के लिए इतनी कमाल की कंपनी जो मिली, मुझे अच्छा लगा। सॉरी? मुझे अच्छा लगा क्योंकि आपके चेहरे पर वो मुस्कान फिर से लौट आई है। सच कहूं तो जो भी हुआ उसका नो को बहुत बुरा लगा है। और आप शायद नहीं जानते पर मैं आपकी फैन हूँ। आपने मुझे कहा था कि प्रोफेसर बनने के सपने को भूल मत जाना, तब मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला था। 2 शब्द भी काफी मायने रखते हैं। मैं भी चाहती हूँ कि आप खुश रहो, तो जल्दी से पहले जैसे हो जाओ। चलो उस अरे तरफ फोटो चलते हैं। खींचो ना ऐसे। हाँ। तुम भी आ जाओ ना। मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे ये क्या हो रहा है? ये सही नहीं है। वहां से खींचे क्या? चलो ना। ऐसा क्यों किया तुमने? सुसाइड की कोशिश क्यों की थी? तुम्हें पता भी है मैं तुम्हें उस दिन छोड़कर क्यों गई थी? तुम्हारी जान बचाने के लिए। मुझे डर था कि मेरे पापा की वजह से तुम्हारे साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तुम्हारी भलाई के लिए मैं तुम्हें छोड़कर चली गई थी। फिर तुमने आखिर ये हरकत क्यों की? सुसाइड क्यों करने जा रहे थे? क्योंकि उस वक्त मेरे लिए तुम मेरी पूरी दुनिया थी। लेकिन देखो ना, मैं तो जिंदा हूं, फिट एंड फाइन। तो अब मैं क्या करूं बताओ? मैं तो तुमसे नफरत भी नहीं कर सकती। अब मेरा बदला कैसे पूरा होगा? अब तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए? एक काम कर सकती हो, मुझसे तब तक नफरत करती रहना जब तक सुकून ना मिले। यह करने का पूरा हक बनता है। तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए सुयोंग, प्लीज अब दुखी मत रहो और मुझे माफ करना, क्योंकि मैं वो नोगोचिन नहीं बन सकता जो तुमसे प्यार करता था। ऐसे बाहर क्यों खड़ी थी? ताकि तुम्हें जल्दी देख सकूं। बहुत देर से इंतजार कर रही हो। बहुत। अच्छे से बात कर ली? तुम दोनों ने सारी बातें करके दिल हल्का कर लिया? ए रुको, अंदर कहाँ जा रहे हो? रुको रुको। ए ए आराम से। सॉरी अरे। सर,
बड़ा शरारती है। कहाँ भाग रहा था? इधर आ। ये कौन है? मैं नहीं जानता सर, पर मुझसे दूर भाग रहा था इसलिए। आपने ऐसे चिल्लाया इसीलिए मैं डर गया। चुप कर, तू बिना इजाजत के अंदर घुस आया। चल, ये गार्डन नहीं है। तू इधर आ। एक मिनट, तुम्हारा नाम क्या है? किम दोयोन। दोयोन, यहाँ क्यों आए हो बता? मैं अपनी मम्मी से मिलने आया हूँ। उनका नाम क्या है? माँ युनजोंग। तुम्हें नौकरी कैसे मिलेगी? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने झूठ कहा था। कोई आपको क्यों नौकरी देगा? सही है, जो मैंने किया वो गलत ही था। हेलो मॉम, कैसी हैं? क्या मतलब चला गया? ऐसे कैसे गायब हो सकता है? आपने उसे ढूंढा? पुलिस को फोन कीजिए। नहीं रुकिए, मैं अभी वहां आ रही हूँ। हेलो, अच्छा लगा? पिज्जा मेरा फेवरेट है। तुम्हें पता है मेरे पास एक गिफ्ट भी है। टडा! मम्मी ने कहा है स्ट्रेंजर्स से चीजें नहीं लेनी चाहिए। पर ये तुम्हारी मम्मी ने ही खरीदा है, वो भी खास तुम्हारे लिए। दुयोन। मम्मी! दुयोन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था ना अपनी नानी के साथ रहना। पर आप कभी मिलने ही नहीं आती, हमेशा ऑफिस में रहती हैं। पैसे कमाने के लिए आपको मुझसे ज्यादा पैसे पसंद हैं। ऐसा नहीं है। I'm sorry. I'm sorry. माफ कीजिए सर। प्लीज रुकिए। ओ सेगी ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बता दिया था। मैंने आपके साथ इतना गलत किया है और मुझे पछतावा है। पैसों के लिए मैं एक बुरी इंसान बन गई थी सर। अब मैं एक बुरी मां नहीं बनना चाहती। चलती हूँ। आई एम सॉरी। अगर आपको वाकई बुरा लगा है तो वापस आकर सब सही कर दो। मिस मां, आप मेरी बेस्ट टीचिंग असिस्टेंट हैं। सच कहो तो मुझे आपकी जरूरत है। आप तो जानती हैं मुझे सिर्फ बेस्ट लोग ही पसंद आते हैं। यकीन हो रहा है? नहीं, आंखों से देखा फिर भी यकीन नहीं हो रहा। वो कमीना, मेरा मतलब नो गोजिन सर हमसे ये सब कैसे कह सकते हैं? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। हे, तुम लोगों ने सुना? मिस माँ का डिवोर्स हो गया है और वो लोन शार्क से कर्जा लेकर बैठी है। अपने बेटे के साथ भी नहीं रह पाती, इसीलिए उनका बेटा उनको मिलने के लिए यहाँ तक आया। और फिर अरे, तुम्हें क्या हुआ? मुंह क्यों लटके हुए हैं? नो सर ने हमसे क्या? नो सर ने माफी मांगी और उन्होंने हमें गो टॉप में वापस बुलाया। सच में ये सब हुआ? मतलब पक्का है नो गोजन से पागल हो गए हैं? पक्का दिमाग में कुछ गड़बड़ चल रही है। हाँ,
जो तुमने किया उसके बाद तुम्हें कैसे वापस बुला सकते हैं वो? मिस गोंग आप भी ना। ए, रोना बंद करो और हाथ छोड़ो मेरा। क्या करूं इनका? 75 डिग्रीज है ना? हाँ बिल्कुल है। हाँ मिस ली आप? सर मैं ये कंपनी छोड़ना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे सर्टिफिकेट्स फर्जी हैं और ये बात मीडिया में फैल जाएगी। जब मैं स्टार्ट कर रही थी तब कंपनी ने कहा कि अगर मैं कहूँ कि मैं प्राइवेट कॉलेज से पढ़ी हूँ ना कि गवर्नमेंट कॉलेज से, तो स्टूडेंट्स मिलने में आसानी होगी। मैं जानती थी ऐसा करना गलत था, लेकिन मैंने प्रोफाइल में वही लिखा था। उसे ठीक कर लेना चाहिए था। मतलब तुम अब एक प्रोफेसर नहीं रहना चाहती? कोई मुझ पर भरोसा नहीं करने वाला सर। सारे स्टूडेंट्स भी कहीं और चले जाएंगे। लेकिन मिस ली, मुझे यकीन है कि आप पढ़ाने में पूरी तरह काबिल हैं। हालांकि आपने अपनी प्रोफाइल में झूठ लिखा था। अगर आप पढ़ाने में अच्छी नहीं होती तो आप आज इस मुकाम पर नहीं होती। हम मिलकर लोगों को सच बताएंगे और दिल से माफी मांगेंगे। और अगर फिर भी वो कहीं और जाना चाहते हैं तो मैं रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लूंगा। तो फिर क्यों ना तब तक जी जान से कोशिश की जाए। जाबे, तुम वाकई रिटायर होने वाले हो? लेकिन उस ब्रोकर ने जो क्वेश्चन पेपर्स दिए थे वो वैसे भी नकली थे। देखा जाए तो तुम्हारे साथ भी धोखा हुआ है। क्या तुम्हें वाकई रिटायर होना है? फिर भी जो हुआ उसका दाग तो लगा ही रहेगा ना। और वैसे भी अब मुझ में बेस्ट बनने की इच्छा मर गई है। ज्यादा टेंशन नहीं चाहिए मुझे। बेस्ट बनने के लिए बहुत सी शर्मनाक हरकतें भी करी मैंने। मुझे नहीं लगता ये सब सही था। तुम अपना शो कर पाओगे या नहीं? देखेंगे। अरे सिर्फ एक ही तो शो करना है, कर लो, इतना लोड मत लो। तुम्हें रिटायरमेंट नहीं लेनी हाँ, चाहिए। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ कैसे हैं सर? क्या तुम शो को लेकर नर्वस हो? मैं नर्वस? मैं गोंग हुई चोल हूँ। वो तो है। गोटॉप का सोशल स्टडी सुपरस्टार प्रोफेसर ऐसा ही होना चाहिए मिस्टर गोंग। अगर मैं गलत नहीं हूं तो अभी अभी मुझे ऐसा क्यों लगा कि आपने मुझे वापस गोटॉप बुलाया? हाँ, लेकिन पेनल्टी फी वापस नहीं दूंगा तुम्हें, क्योंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। बड़े चालाक हैं। क्या तुम वाकई रिटायर होने वाले हो? हाँ, और रिटायर होने के बाद क्या प्लान है? ऐसी चीज करूंगा जो मुझे सुकून के साथ साथ थोड़ी बहुत खुशी भी दे सके। और पेनल्टी फीस में? हाँ, भर दूंगा आपकी पेनल्टी। एक बार कह दिया ना मैंने। वो मैं माफ कर रहा हूं। क्या बात कर रहे हैं? क्या? लेकिन आज की ड्रिंक्स तुम्हारी तरफ से। ये है पेनल्टी फी। क्या मतलब? जरा कुछ पिलाएंगे सर? क्या पीना चाहेंगे? क्या? मैं सबसे महंगी वाली शराब निकालो जल्दी। वो वाली। अरे यार, ये तो इतने सारे मेल्स मेरे लिए आए हैं। हेलो मार्क्स कोरियन इंस्ट्रक्टर, मैं एक्सेल एकेडमी से हूँ। मुझे खुशी होगी अगर आप आकर हमसे मिलें।
प्लीज हमें फोन जरूर कीजिए। यकीन नहीं हो रहा। आज टैक्सी से क्यों आए हो तुम? मैं प्रोफेसर्स के साथ पीने चला गया था। अच्छा किया। पता है, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि मेरे साथ काम करने वाले लोग कितने कितने करीब थे मुझसे, और मैं कभी उनकी इंपॉर्टेंस ही नहीं समझ पाया। पर अब तो समझ गए ना? तुम्हें नहीं लगता बहुत देर हो गई है? नहीं, बिल्कुल भी देर नहीं हुई है। सच कहूं तो तुम अच्छे से हैंडल कर रहे हो, सच में। चलो। जीजू, हाय हाय। इनसे दूर रहना चाहो तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। सुहो, हाँ कहिए। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें कॉलेज वापस जाना चाहिए? कॉलेज में? मुझे भी लगता है कि थिएटर में एक्टिंग का एक्सपीरियंस काफी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम पहले कॉलेज जाकर थियरी सीख कर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लो? हाँ, मैं चला जाऊंगा। तुम चले जाओगे? क्या तुमने इसे हिप्नोटाइज किया क्या? मैं नो गो जनू। बच्चों को कॉलेज भेजकर ही तो मैंने अपनी जिंदगी बनाई है। ओह माय गॉड। तुम कॉलेज जाओगे? मेरा प्यार। चलो फिर, सुहो भी अब पढ़ाई के फायदे समझ गया है। अब सिर्फ एक ही शख्स के साथ डील करना है। एक शख्स? और वो कौन? हमारा कॉन्ट्रैक्ट आखिर खत्म हो ही गया। ये है मेरा आखिरी गिफ्ट। ये क्या है? आपके फार्म हाउस पर जब आपका एक्सीडेंट हुआ था, पुलिस को टोटल 3 लोगों ने कॉल किया था। सिर्फ ली सीना ने ही फोन नहीं किया था, बल्कि ओ सेगी और कांगमिन ने भी फोन किया था। लोग आपको प्यार करते हैं सर, तो ज्यादा दिल पे मत लीजिए। सभी आपका बुरा नहीं चाहते, नोट कीजिएगा। मुझे मिस मत करना। हाँ, चलो मैं चलता हूँ। सर, एक मीटिंग। ओह, माफ कीजिए सर, मैं नहीं जानती थी कि आपके साथ गेस्ट हैं। हम मिल चुके हैं ना? आपको कहीं देखा है? आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर सच में आपको कहीं देखा है? अरे नहीं, हम कैसे मिल सकते हैं। चलिए चलता हूँ। मैंने पक्का उसे कहीं ना कहीं देखा है। मैं नो को कब बताऊं कि मास्टर कोरियन प्रोफेसर मैं ही हूँ? उसे जल्दी बताना होगा। आज हम वो टॉपिक सीखेंगे जो सभी के लिए बेहद मुश्किल है, कोरियन ग्रामर और उसके बदलते रूप। ध्यान से देखिएगा। मुझे इस रे मिस्टीरियो को जल्द से जल्द रिक्रूट करना होगा। आप ही बताइए, अगर वो इस गोट blank आप चली जगह में गई मुझे क्या लिखना चाहिए? तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। बहुत जलन होगी मुझे, बहुत जलन होगी। ये मास्क कोरियन टीचर, डरा दिया तुमने मुझे। आ गया सर। क्या आया? मास प्रोफेसर का फोन मुझे आ गया। सच में? हाँ। ये सपना नहीं है। वो इतनी देर क्यों लगा रही है? अरे यार, मेरे साथ मजाक तो नहीं हुआ है? हाँ, हाँ।
आप एक्सेल एकेडमी के पार्क यांगते सर है ना? पीछे मत देखना। मास्क्ड कोरियन टीचर? हाँ, वो मैं ही हूँ। सुना है आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं? हाँ, सही सुना। क्या मैं उसकी वजह जान सकती हूँ? 14 साल पहले मैंने नो गोजिन को खोज निकाला था। उसके बाद अब पहली बार किसी का पढ़ाने का तरीका इतना अलग और इफेक्टिव लगा है। वैसे आप अब तक गो टॉप एकेडमी से तो नहीं मिली ना? नहीं, और मैं गो टॉप के लिए काम करना भी नहीं चाहती। मैं आपकी हर डिमांड पूरी करूंगा, जितने पैसे चाहिए दूंगा। बस कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए। ठीक है, मैं एक्सेल एकेडमी ज्वाइन करूंगी। ठीक है, फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट तैयार करके आपके पास भिजवा देता हूं। मास्क्ड कोरियन टीचर, तुम हो लिसिना? हाँ। ऐ, क्या बात है। ओह, यहाँ नो सर आ गए। मुझे लगता है उस दिन के भाईचारे के बाद कुछ गलतफहमी हो गई है। हम दोस्त नहीं है सर, आप जब चाहे मुझे बुला नहीं सकते हैं, समझ रहे हैं? तू कभी नहीं सुधरेगा। बैठ बैठ बैठ। वैसे देखा जाए तो कुछ खास मदद नहीं की है। गो टॉप से फंडिंग का प्रेशर हटवा दिया था। तुम्हें किसी चीज की कदर ही नहीं है। तुम्हारे लिए मुझे अपनी 2 कंपनीज को गिरवी रखने पर फंड मिला। ठीक है, उसके लिए थैंक्स कह सकता हूँ, लेकिन ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो ज्यादा दोस्त बनने की कोशिश मत करो। मास्क्ड कोरियन टीचर पता है, उसने एक्सेल एकेडमी ज्वाइन कर ली है। क्या कहा आपने? ली सिन्हा ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ओह नो, तुम्हें कुछ बताना था। मिस मास्क टीचर, आपको कैसे पता चला? मैं आपको बताने ही वाली थी। क्या तुमने वाकई उस पार्क के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया? वाओ, सच में किया है? मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई मुझे और गो टॉप को धोखा देते हुए? एक बात बताओ, तुम्हें मजा आता है क्या, या लत लग गई है लोगों की पीठ पे खंजर भोंकने की? हाँ, नहीं, मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी। सॉरी, मैंने पहले नहीं बताया। तुम्हारी लाइफ में वैसे भी 25 तरह की प्रॉब्लम चल रही थी और ऐड नहीं करनी थी, और मैं गो टॉप में रही तो जरूर लोग हमारे बारे में बात करेंगे। और वैसे भी मैं ये अपने बलबूते पर करना चाहती थी, वो भी तुम्हारी मदद के बिना। हाँ ठीक है। मैं नो, सुनो ना, प्लीज गुस्सा मत करो ना। आई एम सॉरी। नो, कुछ तो कहो प्लीज। मैंने सॉरी कहा ना। नो, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। अरे प्लीज सॉरी कह रही हूँ ना। प्लीज नो, माफ कर दो। आई एम रियली। ओह प्लीज बात करो ना मुझसे। सॉरी कहा ना मैंने। तो अब क्या आप मेरे पीछे बाथरूम में भी आने वाली हैं, मिस मास्क टीचर? मुझे नहीं लगता हमारा रिश्ता इतना करीबी है मैडम, क्योंकि अब तुमने मेरी पीठ में खंजर भोंक दिया है। बेबी, हनी, मुझे लग रहा है तुम और भी कुछ भूल रही हो।
क्या तुम मुझे लव यू टू नहीं कहने वाले? ये गलत है। ऐसे वक्त पर ये कैसे बोल सकती हो? ऑफ कोर्स आई लव यू। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें कब से पता था कि मैं ही मास्टर कोरियन टीचर हूँ? शुरुआत से ही। इतना ऑब्वियस था क्या? मुझे कैसे नहीं पता चलता? जब तुम नर्वस नहीं होती तब बेहतर सिखाती हो। एक्सेल एकेडमी के लिए माफ कर दो ना। कोई नहीं। वैसे तुमसे एक बात कहूं, ये तुमने एक बहुत अच्छा फैसला किया है। अगर तुम गो टॉप में सिखाती तो ये लोग जरूर कहते कि तुम मेरी वजह से प्रोफेसर बनी हो। हाँ, लेकिन अब उस कमीने बाग के ताने मुझे सुनने पड़ेंगे। पर ठीक है, तुम जहां भी जाओगी अच्छा ही करोगी, आई एम श्योर। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। थैंक यू सो मच। मुझसे नाराज हो? हाँ, मैंने सोचा मेरी गलती तो नहीं है कि मुझे नो से प्यार हुआ, तो ये मुझसे गुस्सा क्यों है? बस वही बुरा लगा। लेकिन यकीन नहीं हो रहा था कि उनका पहला प्यार इतना सुंदर था। फिर मुझे जलन होने लगी। नो गुजिन जब 21 साल के थे तब कैसे होंगे? ये बातें मैं कभी नहीं जान पाऊंगी, पर तुम्हें पता है। ये सब सोचकर मुझे बहुत बुरा लगा कि मुझे सब क्यों नहीं पता। इसलिए मुझे तुम पसंद नहीं हो। मैं गुस्सा हूं। शुक्र है तुमने बुराई तो की। तुम अच्छा बनने की एक्टिंग कर रही थी तो मुझे भी मजा नहीं आ रहा था। लेकिन मैं कभी नहीं भूलूंगी गंगनोंग में जब हम पहली बार मिले थे। तुमने मुझे वो ड्रेस दी, बिल्कुल वैसे ही जैसे बड़ी बहन एक छोटी बहन को देती है। मेरी माँ के गुजर जाने के बाद किसी ने मुझे नहीं बताया कि मुझ पर क्या अच्छा लगेगा। उस दिन तुमने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। मैं बहुत अकेली और डरी हुई थी। तो थैंक यू सो मच सुयांग। तुम दिल की बहुत अच्छी हो। जी कहिए। हाँ, मैं बेक सियोंग बोल रही हूँ, बेक एडियो की डायरेक्टर।
अगले हफ्ते कोरिया से जा रहा हूँ। सेगी, तुम्हारा जाना जरूरी है? तुम पापा के साथ नहीं रह मुझे सकते नहीं क्या? लगता फुल स्कॉलरशिप दोबारा कभी मिल सकती है। पापा के लिए मैं इतना बड़ा मौका नहीं छोड़ सकता। फिर भी मुझे अच्छा लगता अगर तुम हमारे साथ रहते। मैं अकेली हो जाऊंगी। बेकार की बातें मत करो। तुम्हें जरा लॉजिकली सोचना चाहिए कि हमारे लिए अभी जरूरी क्या है। तुम पापा की ज्यादा फिक्र मत करना, ठीक है? काम पर ज्यादा ध्यान देना। पार्ट टाइम काम करके मैं मेडिकल एक्सपेंसेस भेजता रहूंगा। ओसे ही यही सही वक्त है कमर कसने का। तुम्हारी प्रॉब्लम यही है कि तुम बहुत ज्यादा इमोशनल हो। एयरपोर्ट मत आना प्लीज। तुम्हें इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था मुझे। गलती मेरी ही थी। I'm sorry. I'm sorry. तो बताओ, वापस कब आ रहे हो? क्या वापस नहीं आना चाहते क्या? मैं वापस गोटॉप कैसे आ सकता हूं? मैंने जो भी किया उसके बाद। इसीलिए तुम्हारा वापस आना जरूरी है। तुम्हें गोटॉप वापस आकर काम करना है। ऐसे ही चलता रहा तो नेक्स्ट ईयर हमारी कंपनी नंबर 1 नहीं होगी। मैं सच कह रहा हूं, एक्सेल से हार जाएंगे। गोजन, मैं एक बहुत बुरा बेटा हूं। 15-16 साल का था, तब से कभी पापा के साथ ढंग से बात ही नहीं कर पाया। मुझे उनसे नफरत थी और मुझे उनके गंदे यूनिफॉर्म से घिन आती थी। और हर रोज वो शराब पीकर घर आते थे और हमें मारते पीटते थे। मैं हमेशा से घर छोड़कर भागना चाहता था। पढ़ाई तो बस एक बहाना था। मैंने पापा को सेही पर लाद दिया और अकेले भाग गया। अब मुझे ये कर्जा उतारना ही है, सेही की खातिर। तो फिर जाओ, 3 महीने अपने पापा के साथ रहो और उनसे बातें करो। उसके बाद तुम वापस आ जाना। आई एम श्योर तुम्हारी बहन भी यही चाहेगी। वैसे भी तुम्हारे बिना ना गोटॉप और ना ही मैं ठीक होऊंगा। हेलो सर। दादाजी, मैं अब चलती हूँ। थैंक यू।
कैसे हो पापा? मैं आ गया। मैं तेरा पापा नहीं हूं लड़की। ये आपकी बेटी से ही। मैं आपका ख्याल रखूंगा, सही के हिस्से का भी। इस बार मुझे चांटा नहीं मारना चाहती हो? वो तो तब मुझे लगा था कि मैं मरने वाली हूँ। वैसे मैं एक और चीज लाई हूँ। ये क्या है? खोल कर देखो। अगर तुमने किसी और लड़की को देखा या फिर किसी से बात की तो इससे मारूंगी। पिछली बार से ज्यादा डर अब लग रहा है। तुम बहुत आगे बढ़ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। प्रोफेसर ली सिन्हा। हेलो सर। गुड मॉर्निंग। क्लास का क्या चल रहा है? हाँ, बढ़िया बढ़िया। मेरी क्लास कितना शोर है, क्लासेस है या फिश मार्केट? हेलो सर। हेलो सर। स्मार्ट लग रहे हैं। हेलो। अरे गुड मॉर्निंग सर। हेलो। पढ़ाई ठीक से चल रही है? बाद में मिलेंगे ना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिस्टर नो। सर आजकल कितने खुश लगते हैं ना। कुछ टाइम पे बता। अब ऑफिस में काम करने का मजा आएगा। क्या तुम बार बार मुझे कॉल करते रहते हो? कोई और काम नहीं क्या? तो सर कैसे हैं आप? मेरा मतलब गोटॉप में सब कुछ सही होगा मुझे लगता है। इस बार मैंने यहाँ पर प्याज उगाए हैं, एकदम कमाल के हैं। बड़े बड़े प्याज उगाए हैं, आप कहें तो आपके लिए भेजूं थोड़े? नहीं नहीं, मैं तो भूल ही गया था, आपको प्याज पसंद नहीं है। ये तुमसे किसने कहा कि मुझे प्याज पसंद नहीं है? सारे मेरे ऑफिस भेज दो, मैं सारे खा जाऊंगा। ठीक है, अगली बार मिर्च उगाऊंगा तो वो भी भेजूंगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। ओके? सर, इस फाइल पर आपकी साइन चाहिए थी। टेन मिनट्स में आपकी मीटिंग है सर। ठीक है। ली सिन्हा, तुम कर सकती हो। कम ऑन। तुम तो बिजी थे ना, यहाँ क्या कर रहे हो?
प्रोफेसर लीसना, आज आप अपना पहला लाइव लेक्चर देने वाली हैं। आपको कैसा लग रहा है? बहुत डर लग रहा है। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये लाया हूं। टड़ा। थैंक यू। इससे काम नहीं बनेगा। क्या? आज मैं कुछ नहीं कह रहा क्योंकि आज तुम्हारा पहला लेक्चर है, पर इतनी सुंदर बन के अपने स्टूडेंट्स के सामने मत जाओ। कुछ भी। अरे और क्या, अगर तुम इतनी ब्यूटीफुल दिखोगी तो बच्चे पढ़ाई पर कैसे ध्यान देंगे? जब तुम लेक्चर दोगी ना, तो सोचना मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। हेलो, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं हूँ आपकी प्रोफेसर ली सिन्हा, कोरियन लैंग्वेज प्रोफेसर। नहीं नहीं, मैंने राजा में रहूंगा ना, मुझे को लगेगा कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। कुछ भी पढ़ाई सही क्लास में मतलब बहुत खूब ली सिन्हा। मैं सोऊंगा ही। कोई दो लेकिन फिर भी किया था। शी इज टू गुड। आई मैम। अब तो ऐसा लगता है कि रिफ्रेशमेंट की जरूरत आज ही क्लास नहीं है। काफी चलो अच्छी चलते थी। हैं। मुझे तो बहुत मजा आया। कल मिलते हैं। कल मैं टाइम पे आ जाऊंगा। यहाँ आना जरूरी था? अरे बिल्कुल जरूरी था। मेरी गर्लफ्रेंड ने आज उसका पहला लेक्चर दिया है। थैंक्स। डर लग रहा था? एक्चुअली मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, मेरे बॉयफ्रेंड की वजह से। तो अब मैं भी कोशिश करूंगा ये बिना डरे करूं। आंखें बंद करो। अच्छा ठीक है। क्या है? अब आंखें खोल सकती हो। ये क्या है? जब दोनों एक साथ पहनते हैं ना, तो प्यार अधूरा नहीं रहता। लीसना, मैं चाहता हूं कि अब से हर एक दिन मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ बिताऊं। मेरी सुबह मैं तुम्हारे साथ चाहता हूं, खाना खाना चाहता हूं, म्यूजिक सुनना चाहता हूं, तुम्हें गले लगाकर सोना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? 지금 내 곁에서 떨어지지 않게 내가 널 꼭 잡아줄게. I'll dive into you tonight. 지금 내 곁으로 I'm missing you. I love you. I love you too. 너에게 빠져든 채 영원히 헤매고 돼. 너란 바다 그 안에서 영원히 있을게. चले? हाँ। Maybe
Baby, I'm in love with you. हम बेट्स चूज करें क्या? चलो। 말라버린 마음속 그 작은 틈 는 누구 하나 들어올 수 없던 아침 문에 낙낙 두드려 다가오는 걸 ये अच्छा है। I just wanna be with you. बेड खरीदते वक्त उस पर सो कर देखना चाहिए। ये बहुत कंफर्टेबल है ना? काफी नर्म है। हाँ, यही वाला लेंगे। Baby, can you feel my heart? I just wanna see you once more. 나도 모르게. 시작부터 어긋난 듯 달랐던 너와 나의 मस्त है। 거리가 점점 좁아져 바보 같은 अब 2 फुट डालूं? 이야기가 지금 이곳에 I just wanna be with you now 절벽 같은 내 심장이 생각지도 못한 내게 खाना बनाने के लिए थैंक्स। मुझे अच्छा लगता है। 이런 적 없던 내가 나조차도 Delicious है। Baby, can you feel बहुत टेस्टी है। कैसा लगा? क्या प्याज? Of course। अब मुझे प्याज बहुत पसंद है। 라고 해도 도도한 그 모습이 말해주는 걸 I just wanna be with you now 잔잔하던 내 마음이 방심하던 내게 자꾸만 경고하는 걸 I'm sorry। मैं पूरा भिगा Oh, दूंगी, so समझे? sorry। I surrender। I'm sorry। I'm very sorry। बताती हूँ मैं। 아닌 척 밀어내봐도 달라지는 건 없어 Oh, stay with me tonight तेरी तो साले कमीने। मैं हूँ तुम्हारी फियांसे। अब बाहर आने के बाद वाकई काफी अच्छा लग रहा है। आप नो वजिन हो ना? है ना? नो सर, मुझे माफ कर दीजिए। पता नहीं मेरा दिमाग खराब हो गया था। प्लीज माफ कर दीजिए। मेरे अपने ने मेरा साथ नहीं दिया। हमेशा से ही अकेला रहा हूं, लेकिन उसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा।
क्यों ना हम डेट करें? तुम्हें अंदाजा भी है मेरी क्या हालत हो गई? मुझे लगा मेरी वजह से तुम बीमार हो, मेरी वजह से मरने वाली हो। लीसना, तुमने मुझे फिर से प्यार करना सिखाया। आई लव यू। 이상해 너를 보는 내 맘이 It feels like a flower 뭔가 피어나 언제부터였는지 이게 말이 되는 건지 네가 더 알고 싶어지는 걸 보면 나도 모르는 사이 조금씩 너에게 falling 두근대는 이 떨림이 매일 더 번져가 너와라면 어디든 구름을 걷는 기분 어쩌면 나 이젠 정말 멈출 수 없는 걸 I'm running to you, running to you arms wide open Running to you, running to you wide open 별이 수없이 쏟아진 밤에 너와 손을 잡고 꿈꾸고 싶어